Resumes don't perform but people do. Resumes don't perform but people do. इसका अर्थ क्या है कि रिज्यूम है, वो रिज्यूम उस पोजीशन पर जाकर काम नहीं करने वाला, लेकिन वो इंसान है, वो इंसान काम करने वाला है उस पोजीशन पर जाकर। तो जिस रिज्यूम के पीछे आजकल की इंडस्ट्री, टुडेज कॉर्पोरेट, टुडेज हायरिंग प्रोफेशनल्स, आई विल से टू एनीवन हु इज इनटू हायरिंग, डू यू थिंक कि खाली एक रिज्यूम के आधार पर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया जाता है कि इस इंसान को आप इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और इस इंसान को आप इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे, या आप इसको कतई इस काबिल नहीं समझते हैं कि आप उसको इस पद के लिए कोई काम देंगे? ये किस हद तक सही है? एक कागज़ का टुकड़ा क्या निर्णय कर सकता है कि इंसान में क्या क्षमता है, इंसान में क्या काबिलियत है, इंसान में क्या कौशल है? नहीं। ओपन योर आइज, ओपन योर ब्रेन्स, ओपन योर माइंड्स, आई विल से टू ऑल दी HR प्रोफेशनल्स। आप लोग इस लेवल तक नीचे गिर चुके हैं सिलेक्शन प्रोसेस में कि आप लोग खुद नहीं जानते हो कि आपको हायर क्या करना है। जहां आप उस पर्सन से कॉम्प्रोमाइज़, उस पर्सन से एडजस्टमेंट्स की, उस पर्सन से एक्सेप्टेंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो आप रखते हैं, तो क्या आप एज एन HR, आप एज अ कंपनी, डू यू हैव द सेम एबिलिटीज़? डू यू हैव द सेम थिंग्स टू डू? क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे एज अ कंपनी? क्या आप वो चीज़ें कर पाएंगे जो आप एम्प्लॉई से एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे पहले बीइंग अ कंपनी, डू यू हैव दैट स्किल, डू यू हैव दैट पोटेंशियल टू रिटेन योर एम्प्लॉइज इन योर कंपनी ओनली? क्या आपके पास वो क्षमता है? क्या आपके पास वो स्किल है? डू यू हैव दैट पोटेंसी? क्या आपके पास वो स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ का अर्थ हमेशा ताकत नहीं होता। स्ट्रेंथ का अर्थ ये भी होता है कि क्या आपके पास वो गुण हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को अपनी ही कंपनी में रिटेन कर पाओ लंबे समय के लिए। तो सबसे पहले कंपनियां जहां एक रॉक एंड रोल की तरह चल रही हैं कि कोई भी कुछ भी सुनना नहीं चाहता, सबको सिर्फ अपना काम निकलवाना है, तो काम निकलवाने से पहले सबसे पहले ये सोचो कि वो काम करने वाला कौन है? वो इंसान ही है, वो कोई मशीन नहीं है, वो इंसान है जो आपका काम करने आया है। तो सबसे पहले उस इंसान को समझो, उस इंसान के एनवायरनमेंट को समझो और उसकी स्किल्स को समझो कि वो किस स्किल, किस एबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है आपकी कंपनी में, या फिर वो किस स्किल, किस एबिलिटी के साथ, किस कैलकुलेशन के साथ आपके यहाँ काम कर रहा है। ये तो स्वाभाविक ही है कि कहीं अगर उसको फाइनेंशियल ग्रोथ दिखेगी तो वो बंदा छोड़ के ही जाने वाला है। क्यों जाएगा नहीं छोड़ के वो? क्योंकि आप उसको वो ग्रोथ नहीं दे रहे। तो एज अ कंपनी अगर आप अपनी एक लिमिट बांध के चल रहे हैं, एक लकीर बांध के चल रहे हैं कि इसके ऊपर मेरे खर्चे मुझे नहीं परवड़ेंगे, तो सोचिए कि जो इंसान आपके वहाँ आ रहा है काम करने, उसकी भी तो अपनी बाउंड्रीज हैं, तो वो भी तो अपने बारे में सोचेगा। अगर कंपनी एम्प्लॉइज़ के बारे में सोच नहीं सकती, उसने लकीर बांध रखी है, तो आप किस तरह से एम्प्लॉइज़ को बाध्य कर सकते हैं कि वो कंपनी के बारे में सोचे, वो कंपनी का अच्छा सोचे, लेकिन कंपनी उसके बारे में तो कुछ अच्छा सोच नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कंपनी की तो अपनी लिमिटेशंस है। तो क्यों, क्या एम्प्लॉइज़ की अपनी लिमिटेशंस नहीं है? क्या वो जहाँ रह रहे हैं, wherever they are performing, whatever they are doing with whatever skills, don't they have their own limitations? और उस लिमिटेशंस के ऊपर अगर आप उनको पुश करते हैं, पुश करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। पुश करने का मतलब है कि क्या आप उसको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं सच में जहाँ वो इन लिमिटेशंस के ऊपर जाकर परफॉर्म करे? क्या आप उनको ये फ्रीडम दे रहे हैं? क्या आप उनको इस बात का एक्सेस दे रहे हैं? डू यू गिव दैट एक्सेस टू योर एम्प्लॉइज? नहीं, आप रूल्स में जकड़ के रखते हैं,
आप एम्प्लॉयज़ को कॉन्फ्रंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जहाँ जो हायर रोल्स होते हैं, मैनेजरियल रोल्स एंड उसके ऊपरी रोल्स जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अकाउंटेबल होते हैं, तो जब एम्प्लॉयज़ आर अकाउंटेबल, आरंट दी हायर अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल इन द सेम पोजिशंस, वो भी तो एम्प्लॉई हैं। प्रेशर दे देने का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से हाथ ऊपर कर देंगे। इज इट वर्थ? हायर पोजीशंस पर जो भी लोग हैं, उनका सबसे बड़ा रोल क्या है कि वो पूरी की पूरी टीम बना के रखे, न कि पॉलिटिक्स करे। जहाँ देखो वहाँ पॉलिटिक्स तो चलता ही है। तो क्या आप पॉलिटिक्स करने आए हो यहाँ पर? तो इससे अच्छा है ना राजनीति में चले जाओ। भारत में राजनीति की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। इन कंपनियों में काम करने से अच्छा है आप राजनीति में चले जाओ। You will get a better position and a better work over there rather than doing these types of cheap works over here in the corporates. Help people to build up, help people to grow, team up in such a way that the team gets inspiration from you rather than the team thinking the team is getting knocked out, the team is getting broken, team is getting crashed. Today's hierarchy is at such a place, I will say, that is crashing the entire work structure of all the systems, I will say. We need to revise, we need to think of, and we need to replan once again all the things and all the strategies. Whether we stand for employee, whether we stand for only our policies, whether we stand for monopoly, whether we stand for manipulation, or whether we plan to really work, we plan to really get a person who works for us. This is the time to re-evaluate. Once again, I would say, re-evaluate, think of, and stand still wherever you are, whatever HR professional you are, I will say, whatever company you are. जहां आप अपने कर्मचारियों के बारे में सोचेंगे नहीं, तो वहां वो कर्मचारी भी आपके बारे में कुछ नहीं सोचने वाला। सबसे पहले एज अ कंपनी, क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को कुछ देना चाहते हैं कि नहीं सिर्फ लेना ही जानते हैं, देना तो कुछ नहीं? तो एम्प्लॉय भी, कर्मचारी भी आपको कुछ नहीं देगा। नो, वो छोड़ के ही जाएगा। क्या आप में वो काबिलियत है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सको? क्या आप ऐसा एटमॉस्फेयर दे सकते हो आपके कर्मचारियों को कि वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोचे भी नहीं? अगर हाँ, तो आपका एम्प्लॉई आपके पास रहेगा, वरना आपका एम्प्लॉई आपको छोड़ के चला जाएगा। कोई आपके पास नहीं रहने वाला। और आप सोचेंगे भारत में एम्प्लॉयज़ की तो कोई कमी नहीं है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है, एक नहीं तो दूसरा मजदूर आ ही जाएगा मजदूरी करने के लिए इतने रुपए। लेकिन याद रखिएगा, मजदूर आ सकता है, लेकिन वो क्षमता, वो एबिलिटी, वही स्किल और वही परफॉर्मेंस नहीं आएगा दोबारा। मार्क माई, आप बोलेंगे हम 10 लोग रख लेंगे, लेकिन वो एबिलिटी टू वर्क, वो जो परफॉर्मेंस की क्षमता है, वो जो स्पार्क है कि वो आपका बन के रहे, वो चीज़ कहीं भी नहीं दिखेगी। थिंक ऑफ ऑन दिस पर्सपेक्टिव वंस अगेन, आई विल से, एंड मैं फिर से कहूँगी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, टू एंटायर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, रिवाइव, रिवाइव एंड रिवाइव, रीथिंक वंस अगेन, रिवायर योर प्रोसेस, रीबिल्ड योर प्रोसेस। मैं कहूँगी जो है उसको क्रैश इट डाउन एंड फिर से एक नए प्रोसेस से, एक नए सिरे से जुड़िए, ताकि आप अपने वहाँ विश्वास के साथ, आप अपने यहाँ क्या लेकर आते हैं, विश्वास, और वही विश्वास आप आगे पास ऑन करते हैं दूसरे लोगों को। तो क्या आप विश्वास के साथ आ रहे हैं? क्या आप विश्वास दे रहे हैं? क्या आप
विश्वास बिल्ड कर रहे हैं? क्या आप विश्वास को आगे और बढ़ा रहे हैं? क्या आप विश्वास बना रहे हैं, विश्वास जोड़ रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि क्या आप विश्वास तोड़ रहे हैं? Think of twice, thrice, I will say. And if you want to rewire these structures, stand with me, join hands with me. I will be there at your place to revive your entire structure, to revive all your methods and strategies, to build a company, that is going to help you to grow, and all your employees joining hands to you with honors, with a trust. Ladder of trust is built. Ladder of trust is only built once. Once it's broken, it's never gonna be built in the same way. Think of twice. Have a thought. Join the hands. Let's join the hands to rebuild the entire corporate industry. Let's join the hands. Contact me to conduct motivation sessions. Contact me for all these plannings if you want to rebuild your structure. All the details and connections to contact me will be in the description box below, and share your thoughts on the same in the same topics in the description box below. Thank you.